भारतीय जनता पार्टी में रहकर तुम एमएलए एमपी तो बन सकता है, लेकिन इस मरु प्रदेश की लड़ाई भी किसी को लड़नी चाहिए। फिर मैंने संकल्प किया 2008 में कि अब मैं जो है मरु प्रदेश की जो 13 ज़िले हैं, हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, नागौर, सीकर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, पाली, सिरोही, जालोर, इनको लेके एक मरु प्रदेश बनाने की, 3.25 करोड़ लोगों को न्याय दिलाने की मैं लड़ाई लड़ूंगा। और वो मैं तब से लेकर के अभी तक लड़ रहा हूँ। आपने सारा हरियाणा है, हाँ जी, आपने प्रदेश में डीजल जो है वो आप 27% भारत को तेल आपा देवा, बिल्कुल। और हरियाणा में एक बूंद तेल को निकले बैठे 10 रुपया सस्तो है। आपने बिजली जी की है हवा धूप बने और बैठे बिजली मोल आगे बनावे, और आपनों किसानों ने बिल्कुल फ्री बिजली है और 8 घंटा बिजली मिले। बढ़े बुढ़ापा पेंशन 2700 रुपया मिले, आपने 750 मिले। तो ये विकास जो है। फिर दूसरी बात, हिंदुस्तान में जितना राज्य बने छोटा, जो मान लो पंजाब से हरियाणा बने हो, हिमाचल बने हो, गोवा बनया, छत्तीसगढ़ बने हो, झारखंड बने हो, बांगी थे डेवलपमेंट देख लो, बांगो विकास देखो, तो बांगो विकास इतना ज़्यादा है कि अभी आप सोच कौन भाजा माला सगला बहना राम राम। मैं थारो देसी पत्रकार रवि। खबरलोक चैनल पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, खबरलोक चैनल ने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करो है तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। सब्सक्राइब करने के लिए जो सब्सक्राइब बटन है यो दबाओ, और के करने जो बेल आइकन है यो भी दबा लो, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो डाला भी को नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। दोस्तों, आज मैं एक शख्सियतों थान रूबरू करवाने वाला हूँ, जो कि अलग एक मरु प्रदेश निर्माण मोर्चा को काफ़ी लंबो संघर्ष, एक लड़ाई लड़ रहे हैं। काफ़ी समय में लड़ाई चल रही है। आज मैं जानकारी दिलवासी हूँ कि कठिन तो ये लड़ाई की शुरुआत हुई और कौन बात शख्सियत है जो इस संघर्ष में अकेली अभी चल रही है, लेकिन अभी जो देख रहे हैं बहुत सारे लोग भी बांके साथ जुड़ रहे हैं। और अभी हाल ही में एक बहुत ही बड़ी पदयात्रा बांके द्वारा अपने गंगानगर शुरू होकर जयपुर तक जाने वाली है। काफ़ी वीडियो ही बाका वायरल हुए हैं। बहुत ही बेबाकी के साथ में आपकी बात रखें, चाहे सरकार ने चेतावनी हो, चाहे वह किसान की आवाज़ हो, चाहे वह जवान की आवाज़ हो। बने रहो, वीडियो लास्ट तक देखो तो बिगमान पूरी जानकारी थान मिल जैसी कि कौन बात शख्सियत है और क्यों अलग एक प्रदेश की मांग करी जा रही है। सर, खबरलोक चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत, और सभी भाई बहन देखने वाले जो खबरलोक को, उन सबको मेरी राम राम है जी। दोस्तों, आज मेरे साथ जयवीर जी गोदारा, निर्माण जो मरु प्रदेश निर्माण मोर्चा सुप्रीमो, रूबरू हो रहे हूँ मैं अभी। सर, सौ पहले तो मैं ये चाहूँगा कि थारो परिचय अपने दर्शकों करवाया जाए कि जयवीर गोदारा कौन है, कौन बा शख्सियत है और क्यों ये जो अलग एक प्रदेश की मांग करी जा रही है। देखो, मेरा नाम तो जयवीर गोदारा तो बता ही दिया इन्होंने, और मैं 25 साल भारतीय जनता पार्टी में मैंने काम किया। और 25 साल के बाद जब मैं युवा मोर्चा के राष्ट्रीय पदों पर रहा जी, मैं आज जेपी नड्डा जो हमारे बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके साथ भी मैं विद्यार्थी परिषद में भी मैंने काम किया, युवा मोर्चा में भी काम किया। फिर उमा भारती के साथ काम किया, शिवराज सिंह चौहान के साथ काम किया, जी किशन रेड्डी के साथ काम किया, राष्ट्रीय पदों पर रहा युवा मोर्चा में। उसी दौरान मैंने 2003 में हमने एक तय किया युवा मोर्चा ने कि भी एक एक गांव गोद लेना है। तो मैंने नौर विधानसभा में एक ब्राह्मणी माता का मंदिर है पल्लू में जी, तो पल्लू गांव को मैंने गोद लिया। उसमें माननीय भैरव सिंह शेखावत साहब है, उसमें चीफ गेस्ट थे, बुलाया था हमने उनको। तो जब पूरी हमने रैली कर दी, जब खाना खाने बैठे तो मैंने साहब से मैंने उनसे पूछा कि हरियाणा, पंजाब और राजस्थान हिंदुस्तान के साथ ही आज़ाद हुए हैं, और आज हरियाणा और पंजाब की क्या स्थिति है कि वो हमारे से बहुत आगे
डेवलपमेंट के मामले में बहुत हमारे से बहुत आगे हैं और हम दिन दिन पिछड़ते जा रहे हैं जी। तो भैरव सिंह शेखावत साहब ने मेरे को कहा कि जब अटल बिहारी वाजपेयी 2001 के अंदर 2003 में जब राज्य बनाए छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और तो मैंने भी चिट्ठी लिखी उनको कि राजस्थान का विकास चाहे मैं मुख्यमंत्री हूँ चाहे कोई और बने तो इस राजस्थान का संपूर्ण विकास नहीं हो सकता। इसका विकास भी तभी होगा जब इसके 2 राज्य बनेंगे। तो फिर मैंने पूछा भी राज्य का क्या नाम है होना चाहिए, इसका पुराना क्या नाम था, तो उन्होंने बताया कि ये इस क्षेत्र को मरु प्रदेश कहते हैं पुराने ज़माने में और मरु प्रदेश था ये। वो बात आई गई हुई। उसके बाद फिर मेरे को 2004 में भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान से हिसार लेके गए मेरे को हरियाणा में और वहाँ से मेरे को लोकसभा का टिकट दिया उन्होंने। फिर मेरे को वहाँ हरियाणा का भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रभारी बनाया। वहाँ भी मैंने बहुत संघर्ष किया। मैंने जो SYL का पानी का हमारा राजस्थान, हरियाणा और पंजाब का झगड़ा है तो उसके लिए मैंने यहाँ राजस्थान के बॉर्डर से लेके नारनौल से कोटपुतली से नारनौल और यहाँ से मैंने पदयात्रा शुरू की। चंडीगढ़ गया मैं, 20 दिन में चंडीगढ़ पहुँचा। वहाँ पर लाठीचार्ज हुआ तो मेरे ये पंजाब पुलिस ने लाठियाँ भी मारी, 10 टांके लगे सिर में। फिर 4 साल में हरियाणा में रहा, बीजेपी के कई पदों पर रहा। फिर 2008 के अंदर मैंने निर्णय किया कि भी मैं भारतीय जनता पार्टी में रह करके भैरव सिंह शेखावत साहब ने ही मेरे को एक दिन कहा कि देखो तुम आंदोलनकारी आदमी हो। तो मैं हरियाणा में राजनीति करता था तो उस समय भी मैं बीच में, क्योंकि लगाव तो यहीं था, यहीं रहता था, तो यहाँ से तो लेके गए थे। तो फिर जब मैं आता था तो वो यही बात कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी में रहकर तू MLA MP तो बन सकता है, लेकिन इस मरु प्रदेश की लड़ाई भी किसी को लड़नी चाहिए। फिर मैंने संकल्प किया 2008 में कि अब मैं जो है मरु प्रदेश की जो 13 ज़िले हैं, हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, नागौर, सीकर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, पाली, सिरोही, जालोर, इनको लेके एक मरु प्रदेश बनाने की, 3.25 करोड़ लोगों को न्याय दिलाने की मैं लड़ाई लड़ूंगा और वो मैं तब से लेकर के अभी तक लड़ रहा हूँ। मरु प्रदेश की बात करी जा रही है सर। अभी अगर अलग प्रदेश बनाए जा रहे हो, अगर बनायो जा है दोबारा अगर परिसमन की चर्चा हो तो कौन सा यहाँ की जो अपनी प्रमुख चीज़ ही जो मरु प्रदेश ने राजस्थान अलग प्रदेश बनाने के लिए एक अपना सुटेबल साबित हुए? देखो आपने जो आप मरु प्रदेश की बात करा वो कोई मेरे कहना को नहीं कि भी वो मरु प्रदेश है। वो प्रदेश जो है वो भगवान बांट रखे है। जो कि अरावली सरखला है, जो अरावली पर्वत ने जो है बन अपन बांट रखे। दूसरे पासे जाके देखांगा तो बठे जाके देखोगा तो बठे नदी है, नाला है, बठे पहाड़ है, जंगल है और हरा भरा क्षेत्र है। और दूसरों अगर इला पासा आप आगे देखांगा जखन मरु प्रदेश का जी पूरे दोहरा है, टीला है, उरे खेजड़ी है, उरे ऊंट है, उरे की भौगोलिक स्थिति जकी है बिल्कुल एकदम भिन्न है बठों। तो ये तो मरु यानी जो है डेजर्ट जिसको कहते हैं, तो बा डेजर्ट जो है नहीं वो आपने ही है। तो वो आपने बनाए को नहीं, वो तो भगवान बांट रखे। अरावली पर्वत ने राजस्थान ने 2 भाग में बांटेगा कि परला पास है कुछ है, इला पास है कुछ। बिल्कुल यो जो संघर्ष है काफ़ी शालाओं थे यो लड़ाई लड़ रहा हो कि तरीकाओं जयवीर जी है जो इस संघर्ष ने कंटिन्यू कर रहे हैं। और अब तो एक जो अति बड़ी पदयात्रा कि जो गंगानगर शुरू होके अपने जयपुर तक आने की एक पदयात्रा की भी शुरुआत जो 23 जनवरी में आप चर्चा सुन रहे हैं। देखो मैं पहली भी 2009 में भी बीकानेर उचालिया में ऊँटा ले गए, ऊँटों की बहुत बड़ी भी महायात्रा करी और उरा आगे में जयपुर पहुंच के राज्यपाल ने ज्ञापन भी दियो। और अब बिंग बाद भी मैं उरे जो मान लो शेखावाटी की नहर को आंदोलन हो जी वो झुंझुनू का पूर्ण रूप बंद करायो, तहसीला भी सारी बंद हुई, सारी नवलगढ़ लगा लो, चाहे इन चिड़ावा लगा लो, चाहे पिलानी लगा लो, चाहे मंडावा लगा लो, पूरे को पूरा शेखावाटी नहर की बहुत तकड़ी लड़ाई लड़ी। और भी कारण भी हो कि प्रधानमंत्री को घोषणा भी करनी पड़ी, कम से कम पीने के पानी की जरूरत करनी पड़ी। हाँ जी, तो पूरे प्रदेश में जैसे किसानों का आंदोलन आया तो उस किसानों के आंदोलन में भी हमने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। हम तो 24 घंटे 32 घड़ी में तो सारा जगह हमारी सारी टीम है, मैं तो मरु प्रदेश खतर ही लागे रहा हूँ। अब जो फिर निर्णय करे हो कभी आप सारा मिल गए
एक बार फिर आपां एक बड़ी हुंकार भरा, बड़ी एक रैली करा। तो गंगानगर अब मैं ऊंटांग ऐसा गई शुरुआत करांगा और गंगानगर को चलांगा और गंगानगर हनुमानगढ़ और हनुमानगढ़ से बीकानेर और बीकानेर से चूरू सिक्कर और चूरू का कुछ एरिया लगे सिक्कर और सिक्कर फिर जयपुर जाशा। तो बहुत बड़ी यात्रा होगी, बहुत बड़ी भव्य यात्रा होगी। लेकिन वहाँ सब ने मैं इनवाइट और अभी भी मैं 4 दिनों निमंत्रण देने लाग रहा और लोगों का बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स है। लोगों बहुत ही अच्छा बताया कि भाई यूँ ही आपनो भलो हो सके और कोई तरीकों को। एक यह भी चीज़ कि बहुत सा लोगों के दिमाग में यह चीज़ आवे कि क्यों एक प्रदेश ने अलग अलग बांटो जाए, कई पर थे विचार रखो कि थे यो थारो यो मुद्दो है कि प्रदेश ने अलग अलग डिवाइड करो जाए या फिर विकास की जो बात करी जा रही है। नहीं देखो मेरी बात सुनो, या तो सरकार रोजाना के भी थारे घर में 2 ही बच्चा होना चाहिए, छोटा परिवार होना चाहिए तो सुखी परिवार होगा। फिर दूसरी बात है अभी रोजाना चर्चा आपने सामने आने लग रही है कि संभाग छोटा होना चाहिए, जिला छोटा होना चाहिए, तहसील छोटी होनी चाहिए, थानों छोटा होना चाहिए, पंचायत छोटी होनी चाहिए तो क्या अपना विकास होगा। तो मैं थाने बताऊँ जब भी ऐसे की छोटी छोटी चीज़ है तो बेहू अगर मैनेजमेंट सही हो है तो फिर प्रदेश भी छोटा होना चाहिए, बेहू मैनेजमेंट छोटा। आज देखो आपने किसानों की आवाज़ है, गांव के अंदर आप बिजली कम डिम बिजली देने की वजह लोगों की मोटर जलन लग रही है। हाँ जी, बाकी कोई बात सुननी हो को नहीं, जयपुर तक आवाज़ ही कौन पहुँचे। आज जयपुर तक आवाज़ की है पहुँचने कौन लग रही। छोटो हो आपने सारा हरियाणा है। हाँ जी, आपने प्रदेश में डीजल जो है वो आप 27% भारत को तेल आपा देवा बिल्कुल, और हरियाणा में एक बूंद तेल को निकले बैठे 10 रुपया सस्तो है। आपने बिजली जी की है हवा धूप बने और बैठे बिजली मोल लिया के बनावे और आपनों किसाना ने बिल्कुल फ्री बिजली है और 8 घंटा बिजली मिले। बढ़े बुढ़ापा पेंशन 2700 रुपया मिले, आपने 750 मिले। तो ये विकास जो है। फिर दूसरी बात, हिंदुस्तान में जितना राज्य बने छोटा, जो मान लो पंजाब से हरियाणा बने हो, हिमाचल बने हो, गोवा बनया, छत्तीसगढ़ बने हो, झारखंड बने हो, बाकी थे डेवलपमेंट देख लियो, बांगो विकास देखो तो बांगो विकास इतना ज़्यादा है कि भी आप सोच कौन कि तेलंगाना काल परसों बने है। हाँ। तेलंगाना एक ऐसा स्टेट बने देखो कि छोटो राज्य बने, मुख्यमंत्री ध्यान दियो तो बैठे आज 24 घंटा बिजली मिले। हाँ जी, 24 घंटा एक ही प्रदेश है जगह में बिजली मिलने लग रही है। तो फिर वही एक तरीको है, आपनों कभी छोटो राज्य बनेगो तो आपनो विकास होगा। सरकार बदलना की को नहीं थे, MP उरे थे हर बार MP बदलो नहीं तो हर बार उरे सरकार बदलो, लेकिन की को नहीं हो, कुछ भी को नहीं हो। आज चाहे वो पेपर लीक का मामला हो, चाहे गुंडागर्दी हो, चाहे कुछ और दूसरी चीज़ हो, मुख्यमंत्री के बस की बात ही को नहीं। अरे मुख्यमंत्री इतना बड़ो है कि भाई आपनो 110 देश से बड़ो प्रदेश है तो एक मुख्यमंत्री क्यों कर भी नहीं संभाल सके। जितना छोटा होगा भी तो मैनेजमेंट अच्छा होगा। बिल्कुल, मरु प्रदेश निर्माण के साथ में जेवीर जी का और कौन सा मुद्दा ही कि अगर मरु प्रदेश निर्माण करो जा है तो ये मुद्दा ही जो बिकमैन साथ में रखा जाएगा, जो रैली की जो 23 जनवरी जो पदयात्रा को जो आगाज हो रहे हैं बिकमैन और मुख्य रूप कौन सा मुद्दा रखा जाएगा। जक्के में मरु प्रदेश की जितनी समस्या है, जैसे हमारी प्रमुखता से है कि भाई मरु प्रदेश तो चाहिए। मरु प्रदेश जब तक नहीं बने तब तक आप हमारी ये समस्या है, जैसे हमारी शेखावाटी नहर हमारा प्रमुखता है जी कि हमारी शेखावाटी नहर आवे तो हमारा उरे क्षेत्र को विकास होगा, पानी ऊंचो आओगे और मतलब पानी किसान के पहुँचेगा और हमारी फसल ज़मीन जबकि हमारी झुंझुनू की बहुत ही बढ़िया है जी। तो जैसे शेखावाटी नहर है वैसे ही एक माही बजाज जो है, कितना बड़ा देखो दुर्भाग्य है कि राजस्थान की धरती के माँ बांध है। हाँ जी, माही बजाज का कडाना में कडाना पड़ता है, क्या नाम उसके पास है, बांसवाड़ा से मिले और बेंगो सारो पानी जो है गुजरात में जावे। 1966 में स्वर्गीय किसान नेता नथुराम मिर्दा ने फैसला किया था कि एंगो पानी जो है जालोर ने बाड़मेर ने रान दियो जा। आज तक देख रहे हो सरकार को चिंता करने कौन लग रही। आज सरकार भी कौन बोला है, हम मंत्री से भी मिले, मुख्यमंत्री से मिले, कोई कार्रवाई नहीं हुई। गजेंद्र सिंह शेखावत से मिले, वो वहाँ गुजरात वालों से डरता है, बोलता नहीं है। तो अब हाईकोर्ट में गया जोधपुर और जोधपुर हाईकोर्ट ने आप देखो कितना बड़ा आज कोर्ट फैसला कर रही है। कोर्ट ने कहा कि सरकार को कि थे यूँ बताओ क्या महीना मान पानी दे देगा थे, जबकि राजस्थान को पानी, राजस्थान को डैम और पानी गुजरात लगा और मैं भूखा बैठा तीसा बैठा।
तो वो मुद्दो है हमारो। दूसरो है कि भी आज बिजली जी की है बहुत महंगी है, और बिजली जी की है बा रोजाना थे कम वोल्टेज दो, कदे 4 घंटा दो, कदे 3 घंटा दो, और इतनी मोटरां जलन लाग रही है। रात ने -4 डिग्री टेम्परेचर में किसान जो है पाइप कड़ के ऊपर चक्या फिरन लाग रही है। तो कितनी बुरी बात है, जयपुर तक बात ही नहीं पहुंच रही है। बिल थे हर महीने ले लो, न भरे तो वे थे कनेक्शन काटना जाओ। तो ऐसे ही जैसे बुढ़ापा पेंशन है कि हमारी जो बुजुर्गों को सम्मान तब मिलेगा जब बुजुर्गों की बुढ़ापा पेंशन अच्छी होगी। अगर किसी माँ बाप को बुजुर्ग को सम्मान देना है तो आप उसकी 5,000 रुपये बुढ़ापा पेंशन करो। हरियाणा में 2700 रुपये कर दिए, और अगली सरकार जो भी वहाँ जितने पॉलिटिशियन उन्होंने कहा कि सब पार्टियों का एजेंडा है कि अब की बार 5100 रुपये बुढ़ापा पेंशन करेंगे। तो 5100 न करो तो हरियाणा के मुकाबले में 2700 रुपये बुढ़ापा पेंशन करो, ताकि बुजुर्ग को सम्मान मिले, ताकि बेंगा बच्चा बेंगी मतलब देखभाल करेगा, इज्जत करेगा। ऐसे ही बहुत से मुद्दे हैं। बिल्कुल, ये जो मुद्दा ही जब पर बात करी जा रही है कि जो पद यात्रा को आयोजन होना है, जो गंगानगर चाल के अपने जयपुर तक पहुंचेगी, ऊंट यात्रा करेंगे। ऊंट यात्रा है जो बिकमैन ने ऊंट यात्रा जो बताई जा रही है। सर के लोग इस यात्रा में अभी तक जिस तरीका पिछला काफी दिनों देख रहे हैं क्षेत्र में जा रहा हो, लोगों मिल रहा हो, के उत्साह लोगों जो देखने मिल रहे है। देखो जी, 100 लोगों से अगर मैं 100 लोगों को मिला नहीं तो का 100 का 100 तैयार है। इन सरकारों और आज का जो सिनेरियो की जो मैनेजमेंट है इस राजस्थान की, ये सारा दुखी कि हमारा विकास जो है वो नहीं हो सकता। इसलिए प्रदेश चाहिए। उनको सबको पता है कि प्रदेश बनेगा। तो मैं अभी पिछले 4 दिन में कम से कम 100 गांव में गया रोड के ऊपर। 100 के 100 गाँव ने मरु प्रदेश के नारे लगाए, बच्चे से लेके बुजुर्ग तक आप, और सब ने हमारे को कहा कि आश्वस्त किया है कि अभी बिल्कुल आपकी यात्रा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। बिल्कुल के मैसेज जो ये टाइम में बात करूं शेखावाटी भाषण देना चाहूँगा कि तरीकों जो मरु प्रदेश निर्माण मोर्चा को जो एक संघर्ष है काफ़ी लंबा समय से लड़ रहे हो, एक मैंने सहयोग है जो जयवीर गोदारा जी को कर। देखो, शेखावाटी के अंदर हमने सबसे पहले ही कहा था कि शेखावाटी में हमारे को सबसे बड़ी जो आवश्यकता है वह नहर की है। और शेखावाटी नहर आज के इस सिनेरियो के अंदर मेरे को नहीं लगता कि ये सरकारें आपकी शेखावाटी नहर ला देंगी। लेकिन मरु प्रदेश बनेगा उस दिन तो निश्चित तौर पर ये मरु प्रदेश के अंदर सबसे पहला एजेंडा होगा कि शेखावाटी नहर आएगी। अब शेखावाटी के अंदर बहुत सी चीज़ें हैं। आज हमारे जब हिंदुस्तान के अंदर सुरक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए सबसे ज़्यादा जवान अगर हमारे शहीद होते हैं तो शेखावाटी करते हैं जी। ऐसे बहुत से मुद्दे हैं। तो मैं तो शेखावाटी के सभी क्रांतिकारी भाइयों से यही निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत ही क्रांतिकारी धरती है, और मैं इनसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप सारे मिलकर के इस मरु प्रदेश की यात्रा में आप शामिल हों। और जब मरु प्रदेश बनेगा तो मैं उन बच्चों से भी मैं निवेदन करना चाहता हूं जो बच्चे आज यहाँ पर आकर पढ़ रहे हैं सीकर में और में पेपरों की तैयारी करते हैं। पिछले 2013 से जिसमें 2-3 ये दोनों पार्टियों की सरकारें आ गई, कभी ये पेपर लीक का बहाना बना देते हैं, कभी ये हाई कोर्ट का स्टे ले आते हैं, कभी कोई किसी से स्टे दिलवा देते हैं। आप सोचो, एक बार एक बच्चा जो है वो माँ बाप की कमाई के दम पर यहाँ तैयारी करता है, 2 साल पढ़ा रहता है यहाँ पर, दिन रात मेहनत करता है, और मौके पर आगे उसकी जो पेपर लीक या कोई कोर्ट का स्टे आ जाता है तो आप सोचो कि उसके माँ बाप पर क्या गुजरती होगी। बहुत से बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। बहुत अगर यही हालत रही तो मैं मेरे दोस्तों आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, मेरे भाई बहनों से, कि यहाँ पर आपका विकास नहीं हो सकता। विकास का सरकार बदलने का कोई कहानी नहीं है। सरकार बदलो चाहे किसी की बना देना, कुछ नहीं होने वाला है। जिस दिन मरु प्रदेश बनेगा उस दिन सारी समस्याएं, एक दिन के अंदर 5 लाख सरकारी नौकरियां लगेगी, हमारा बेरोजगार मुक्त प्रदेश बनेगा, खुशहाल प्रदेश बनेगा। यही मेरी आपसे अपेक्षा है कि आप सब साथ दो। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो बीजू शेड्यूल समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तारी भी बहुत बहुत मेहरबानी जी। तो बातचीत करी अभी अपने साथ मरु प्रदेश निर्माण मोर्चा सुप्रीमो जयवीर जी गोदारा हा। आपका पूरा विचार जो रखा है कि तरीका अगर मरु प्रदेश को निर्माण हुआ है तो कौन सी के मुख्य समस्या ही बाको समाधान जो हुआ गो, क्योंकि आज जिस तरीका आप देख रहे हैं, और बहुत सी बार तो यह चीज़ भी सुनी है कि लगातार जब पेपर आउट हो रहे हैं तो मुख्यमंत्री जी यह चीज़ बोल रहे कि अतो बड़ो प्रदेश है, संभाल पाना एक आदमी के लिए मुश्किल है। तो सर अगर मुश्किल है तो फिर क्यों को नहीं के ऊपर विचार करो जाए, और अलग है जो बकले क्षेत्र लगातार मांग चल रही है तो भी की सुनवाई करी जाए। वीडियो के बारे में जो भी विचार हैं जरूर से कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ।
चैनल पर बना रहो। जय झुंझुनू, जय राजस्थान, जय जय मध्य प्रदेश। जय मरु प्रदेश। थैंक यू।